गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का और बहुत ही इजी लैंग्वेज, इजी भाषा में समझने वाले हैं, जो आज तक आप कहीं पढ़े नहीं, ना सुने होंगे और ना ही हम सब पढ़े होंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर, वो देखेंगे ध्यान से। क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से क्या बताना है आपको, संगत बताना है और असंगत बताना है। संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। आपको एक छोटा सा संगत और असंगत को पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक को आप लोग पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले से हम लोग जान रहे हैं। अगर आपका A1 A2 इज नॉट इक्वल हो जाता है B1 B2 को, तो ये हमारा प्रतिच्छेद रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और इसका हल जो होता है अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होता है। इसका कितना हल होता है, एक हल होता है। A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 अगर तीनों बराबर हो जाता है, अगर आपका तीनों बराबर हो जाता है तो वो रेखा को बोलते हैं समबाही रेखा। और इसका अनंत हल होता है, कितना हल होता है, अनंत हल होता है। A1 बाई A2, B1 बाई B2, लेकिन लास्ट आपका C1 बाई C2 बराबर नहीं होता है, तो हमारा ये समांतर रेखा होता है। कैसा होता है, समांतर रेखा। अगर ये दो कंडीशन होता है, इसमें हल मिल रहा है, इसमें एक हल, इसमें अनंत है, इसमें कोई हल नहीं मिलता है, तो जिसमें आपका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपका सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा, और आपको हल जो मिल रहा है यही दोनों से मिल रहा है, यही दोनों से हमारा मिल रहा है। अगर ऐसा कंडीशन ऑफ सप्लाई बन जाता है तो समझ जाएंगे वो हमारे लिए कैसा है, संगत है बाबू। और अगर संगत है तो इसको भी हमको ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करके दिखा देना है। लेकिन अगर हमारा कंडीशन ऑफ सप्लाई इस प्रकार से हो जाता है तो हमारे लिए असंगत हो जाता है। कैसा हो जाता है, असंगत होता है, और इसको ग्राफीय विधि द्वारा नहीं दिखाना है, इसको ग्राफीय विधि द्वारा नहीं दिखाना है। यानी कि ग्राफीय विधि द्वारा किसको दिखाना है, संगत को दिखाना है, असंगत को नहीं दिखाना है। तो दिक्कत और संगत और असंगत कैसा कंडीशन में होगा आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग संगत, असंगत और ग्राफीय विधि द्वारा हल किसको करना है देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला रहा है, वो गाना सुन लेता हूँ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल वाई, तो पहला इक्वेशन का है। दूसरा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल, आप डायरेक्ट इसको सीमा लो या फिर इसको इधर से इधर ला सकते हैं, उसमें भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इसको इसी प्रकार से लाने देते हैं। आपका A1 पहले बताएंगे, इसका A1 कितना है, या पूछ रहे हैं आपसे A1 इक्का किसका है, पहला का लेना है। पहला हमारा A1 B1 C1 होता है। A1 x के आगे कितना है, 1 है। B1 कितना है, y के आगे 1, और C1 कितना है, A2 हमारा कितना है इसके लिए, B2, और C2 हमारा, समझ में आया क्या बोस। ये इसके आगे सारा हमारा A1 B1 C1 है, नीचे वाला हमारा A2 B2 और
C2 है। अब इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 देखो। अब A1 हमारा कितना है 1/2, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है 5 और C2 हमारा कितना है 3, है ना। क्या ये दोनों का ट्राई है, क्या ये दोनों करने का क्या 1/2 में और 2/2 में, तो देख लीजिए तीनों बराबर आ रहा है। और अभी आपको बताए अगर तीनों बराबर आता है इसका मतलब है हमारा A1 A2 इज इक्वल B1 B2 इज इक्वल C1 C2। अगर तीनों बराबर होता है तो कौन सा रेखा होता है, कौन सा रेखा होता है, संपाती रेखा होता है। कैसा रेखा होता है वो संपाती रेखा होता है। और संपाती रेखा का कौन सा हल बनता है हमारा संगत हल है। कैसा है संगत है। और संगत है तो इसको को ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ग्राफ देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की बात इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ सॉल्यूशन कैसे होता है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाने के लिए टेक्स्ट चलेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल आई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन वन मान सकते हैं इसको इक्वेशन लिख दो। क्या लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल 5। आपको पहले भी बताया वो क्या करने के लिए, पहले टेबल बनाओ। समीकरण 1 के लिए टेबल है ना, टेबल बना दिए। एक बार x का और एक बार y का, यानी कि एक बार x का 0 ले लो और एक बार y का 0। पहले x को 0 रखेंगे तो x 0 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर x के पास 0 रखते हैं तो प्लस y इज इक्वल क्या हो जाएगा 5, यानी y इज इक्वल क्या प्राप्त हो जाएगा 5। तो दिक्कत अगर y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, यानी कि इसी में x प्लस y की जगह पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। 0 इज इक्वल 5, यानी कि x बराबर हम यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी कि x 0 रखे तो y हमारा 5 मिल गया, y 0 रखे तो x हमारा 5 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 से मिला। अब हम लोग समीकरण 2 में टेबल लिखेंगे। किसका लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 का टेबल बनाओ। उसी प्रकार से एक बार x एक बार y, एक बार x को 0 रखते हैं। वही क्वेश्चन हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू x के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 0 रख, x के जगह हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। प्लस 2y इज इक्वल टू 2 को 0 से 2 पर 0 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा इंटू में बदल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ जाएगा। डिवाइड करने की क्या करें। उसी प्रकार से अब हम लोग किसके जगह पर रखेंगे y के जगह 0 रखेंगे। तो y जगह को y के जगह 0 2x प्लस 2y की जगह 0 इक्वल टू 2 को 0 से गुणा करो तो हमारा क्या बच जाएगा 0 में ना बच जाएगा। तो 2x बराबर 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये 2 को 0 से इंटू पर 0 ना हो जाएगा। अब 0 लिखो या ना लिखो से मतलब नहीं होता है। अब बताइए इंटू में जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, क्या करेगा कितना पार्ट y को 0 रखे तो हमारा y हमारा क्या x हमारा 5। समझ में आ गया, समझ में आ गया कोई दिक्कत। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 से भी टेबल हमारा जो है वो समीकरण 2 में भी हमारा क्या है सेम, क्या है सेम है। जब सेम होता है तो लाइक को संपाती में क्या देखेंगे दोस्त संपाती रेखा कैसा होता है। चलिए हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए ग्राफ को कैसे बनाना है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्स है एक्सेस है। यहाँ पे आपका ओरिजिन पॉइंट होता है जो 0,0 यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0। इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 ज्यादा इच्छा होती है। इधर भी 1 2 3 4 5
6 इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। आप जहां से जा सकते हैं वहां तक, इसको मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसमें देखेंगे पहले टेबल हमारा ये ना प्राप्त हुआ था, ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल है और ये इक्वेशन नंबर 2 का टेबल है, दोनों सेम ही है, तो इसमें कोई देखने की बात ही नहीं है। तो x बराबर हमारा क्या है, 0, यानी कि x हमारा 0, यानी कि यही, क्या आपने सुन रहा है कि x हमारा 0 करने का मतलब यही पे, और y हमारा 5 करने का मतलब y, ये हमारा y का है और ये हमारा x का है। तो आप ले सकते हैं x0 y5, यानी कि इस पॉइंट के पास बनेगा 0,5, यानी कि पहले x का उसके बाद y का। उसके बाद देखेंगे x का 5 है, यानी कि x एक्सिस में देखो 5 यहाँ पे और y0 यानी कि भी नहीं, यानी कि बराबर क्या बनेगा 5,0। तो दिक्कत, ये हमारा पहला ग्राफ का टेबल है। आप इस लाइन को ऐसे करके ऐसे गिरा दीजिए, दिक्कत नहीं। दूसरा देखेंगे, दूसरा में भी x हमारा 0, यानी कि यहाँ y हमारा 5, यानी कि यहाँ आप लिखना चाहे तो सेकेंड के लिए फिर से आप y जिसको लिए हम इसी पॉइंट का हमारा ये वैल्यू। अगला देखेंगे x हमारा 5, y हमारा 0, यानी कि यही पॉइंट हमारा 5,0 हो जाएगा, यानी कि फिर से लाइन को मिलाया जाए तो इसी पर दूसरा लाइन चला जाएगा बाबू, इसी पे दूसरा लाइन मिला हो जाएगा, चला जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्त, संपाती रेखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लाइन कितने पॉइंट के पास टच किए, बहुत सारे पॉइंट के पास टच किए, जिसके कारण से इस समीकरण का जो हल होगा बहुत सारा होगा। क्या बोल सुनना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे ये संगत है या फिर असंगत है। चलिए पहले संगत असंगत को चेक किया जाए। क्या मुझे समझ में आया, पहले संगत और असंगत को चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल, ये मानते हैं। दूसरा हमारा क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल 10, है ना। आपको पहले उसी प्रकार से a1 a2 b1 b2, तो आपको पता है इसके आगे वाला क्या आता है, a1 डायरेक्ट a1 बाय a2 हमारा क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा इसके आगे वाला -1, b2 -3, c1 a, c2 a। क्या ये माइनस कट जाएगा, कट जाएगा। क्या ये कटेगा, क्या कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 5 बार। तो देख लीजिए यहाँ पे 1/3 इज इक्वल 1/3 इज नॉट इक्वल 4/5। कंडीशन कैसा बन गया दोस्त, यानी कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c। अब जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपको पता है ना दोस्त, क्या हो जाता है ये, क्या हो जाता है ये आपका समांतर रेखा हो जाता है। ऐसा रेखा हो जाता है समांतर रेखा, जिसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है यानी कि समांतर रेखा है, तो हमारा संगत चल रही है, असंगत कंडीशन हो गया। ऐसा कंडीशन हो गया दोस्त, असंगत हो गया। अब असंगत हो गया जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये असंगत हो गया तो इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे बच्चों नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आप असंगत हो जाता है तो इसको ग्राफ विधि में सॉल्व हमको करके दिखाना नहीं होता है, संगत होगा, संगत होगा तभी ग्राफ बनाना है। असंगत है तो उसका ग्राफ हमको नहीं बनाना है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं लॉलीपॉप मेरे दोस्तों।
चलिए मेरे वीर जवानों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग देश के भविष्य है ना, और आपको दूसरी तरह से नहीं पढ़ते, ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे बनना है ना आप लोग को, गंदे बच्चे बनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, दूसरा हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू। सेम चीज, पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में कन्वर्ट करो। a1 हमारा क्या है 2, a2 हमारा क्या है 1, b1 1, b2 माइनस 2, c1 माइनस 6, c2 माइनस, ये माइनस यहाँ पर भी कट जाएगा 1, ये भी कट जाएगा 3 आप लिख सकते हैं क्या क्या है, 1/2 आया है, 1/-2 आया है, 3/2 आया है। आप बता सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। बहुत बच्चे बोल देते हैं इक्वल, योगो 1/2 योगो 1/2 है। नहीं बाबू, यहाँ 1/2 प्लस में है और यहाँ 1/2 माइनस में है, तो इसमें बराबर नहीं होगा। कैलकुलेशन समझ में आया? प्लस और माइनस का भी देखना जाता है। सिर्फ आप A1 में ये तो B1 B2 खरीदा बोल सकते हैं दोस्त। तो इसका मतलब है A1 A2 इज नॉट इक्वल है B1 B2 का। और जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो आपको पता है कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेद रेखा होता है। प्रतिच्छेद रेखा का कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है ये संगत है दोस्त, कैसा है, संगत है। ठीक है, और अब संगत है तो उसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब संगत है तो क्या बनाना पड़ेगा दोस्त, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसका हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने के। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा शो, कैसे ग्राफ बनेगा शो देखते जाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो -6 इधर है तो इक्वल को क्वेश्चन भेज दो तो +6 हो जाएगा। क्या बोले समझ में आया? उसी प्रकार से 4x है -2y है -4 है, इक्वल की क्वेश्चन है तो +4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको x और y का वैल्यू निकालना है, और जब तक इधर कांस्टेंट नंबर हमारा इधर नहीं चला जाता, इक्वल की उस साइड नहीं चला जाता, तब तक हमको टेबल बनाना दिक्कत होगा। इसलिए इक्वेशन नंबर इसको 1 मान दिया, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से। अब समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 को देखने से पहले हमको टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल करने को ब्रैकेट में x रखना पड़ेगा और दूसरा ब्रैकेट में y रखना पड़ेगा। एक बार x को 0 मानना पड़ेगा, एक बार आपको y को 0 मानना पड़ेगा। समीकरण 1 लिख दिया आपको फटाक से, 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। एक्स के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 6, यानी कि वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 6। क्यों हो गया, टू कहा जाएंगे, टू को इंटीग्रल खत्म हो गया, तब 0 ना हो गया, तो 0 का वैल्यू 1 होता है क्या, नहीं होता, तो वाई इज इक्वल हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर वाई का जगह क्या बैठाएंगे 0, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 6, वाई का नाम 2x इंटू बना जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद ये कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक चीज से सुनता है दिक्कत। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम, समीकरण 2, और समीकरण 2 को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बाबू टेबल बनाएंगे। क्या लेना से एक्स वाई, एक बार एक्स 0 एक बार वाई। समीकरण 2 देखो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, एक्स की जगह 0 रखें, -2y इज इक्वल टू, खत्म हो गया तो क्या बचा, -2y इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा क्या, -2 यानी कि y का वैल्यू -2। दिक्कत। अब यहाँ पे अगर किसकी जगह पे बैठाएंगे वैल्यू को 0, अगर y की जगह 0 बैठाएंगे तो क्या है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, y की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह 0 ना रखें, 4x बराबर 4 आ गया, इंटू हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
करके क्या आ जाएगा 1, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। x बराबर हमारा क्या हो गया दोस्त 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया। आप देख सकते हैं क्या हो गया 1 हो गया। आप देख लीजिए सही से। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब इसका क्या देखेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल और इक्वेशन नंबर 2 का। पहले ग्राफ प्लॉटिंग दिस इस इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाएंगे हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल है इक्वेशन नंबर 2 का। इसका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0 इधर जाएगा प्लस प्लस 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 जहां तक आपको जाने की इच्छा वहां तक जा सकते। आप देखिए पहले टेबल में x का वैल्यू क्या है 0 यानी कि यहाँ y का वैल्यू 6 यानी कि इस पॉइंट के पास हमारा y का वैल्यू 6 y का 6 सही है ना। ये y का ये किसका है तेरा x का तो क्या हो जाएगा 0,6 यानी पहले x उसके बाद y। x में देखिए आपका कितना है 3 प्लस में यानी 3 y का वैल्यू 0 यानी कि यहीं पर आपका प्लॉटिंग हो जाएगा 3 होगा 0। इस लाइन में क्या करना x का मैंने टच कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू क्या है 0 y का वैल्यू -2 तो y में देखेंगे ये हमारा y है x 0 y में देखो -2 यानी कि यहाँ पे हमारा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस x का वैल्यू +1 है यानी कि यहाँ है y का वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे 1, जी। अब इस लाइन को टच कर दो इस लाइन को क्या कर दो टच कर दो। अब ये लाइन सीधा ऐसे जाएगा ये लाइन यहाँ पे टच किया सीधा जाने के बाद इस पॉइंट के पास टच किया वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। वही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ये लाइन आप देख सकते हैं इस प्रकार से सॉल्यूशन में मिल रहा है। ये इधर जा रहा है इधर जिस पॉइंट के पास मिला तो सीधा लाइन खींचो इधर नीचे सीधा लाइन खींचो। एक्स में हमारा किस में मिल रहा है तो वाई में भी यही हमारा इस टेबल का सॉल्यूशन हो गया। एक पॉइंट के पास टच किया तो एक्स और वाई का वैल्यू एक निकला कि नहीं निकला। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर चल जाता तो हम समझ जाते कैसा लिखा हो जाता है कैसा लिखा हो जाता है सब बातें लिखा हो जाता है। तो दिक्कत ना रे बाबा ना ही हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो देखिए पहले आप लोग चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या संगत है या असंगत है। डायरेक्ट चेक करने का बता दे क्या शुरू वाला पहले एक्स लिखो तो शुरू वाला एक्स यानी कि 2 a1 ये हमारा a1 हो गया हमारा a2 b1 -2 b2 -2 c1 -2 c2 -5 ये माइनस कट दिया 1/2 बानू 1/2 बानू तो 1/2 इज इक्वल 1/2 -2/-5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं आया कंडीशन कैसा बन गया a1 a2 इज इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। और जब आपको पता है कि ऐसा कंडीशन हो जाता है ऐसा कंडीशन हो जाता है तो कौन सा रेखा हो जाता है समांतर रेखा हो जाता है। और समांतर रेखा का आपको पता है ना कि कितना सॉल्यूशन होता है सो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए कौन सा रेखा बन गया हमारा क्या बन गया असंगत हो गया। संगत या असंगत ये हमारा असंगत हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम दोस्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको हर एक चीज हर एक बेसिक पार्ट आपको इस चैप्टर का समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का भी बहुत आसान लैंग्वेज बताया है दोस्त। आपको बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद है हमको। और आपको हर एक
पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है ना कि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त को भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या कोई दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं जो दोस्त की सफलता को देखकर दोस्त तो जलता है, और कुछ दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं कि किसी दोस्त की खुशी को देखकर, सफलता को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। तो आप किस प्रकार के दोस्त, जलने वाले दोस्त हैं या अपने दोस्त की तरक्की देखकर खुश होने वाले? अगर दोस्त की तरक्की को देखकर खुश होने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।